ग्यारसपुर ब्लॉक की आशा उषा कार्यकर्ता अपने साथ डीसीएम को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन देते हुए डीसीएम रीता सक्सेना पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार करते हुए मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की है। रीता सक्सेना ने बताया कि उन पर 70 लाख रुपए का गबन करने का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाकर बेइज्जती की गई। 7 तारीख को सभी की मौजूदगी में उन पर यह आरोप लगाए गए, लेकिन इन आरोपों का लिखित रूप से कोई भी सत्यापन नहीं किया गया और न ही पुलिस द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग की ही कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। इधर आशा कार्यकर्ताओं ने भी रीता सक्सेना के पक्ष में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह ईमानदारी से काम कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई गबन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर योगेश तिवारी का कहना है कि पूर्व बीएमओ द्वारा यहां से स्थानांतरित होने के बाद इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वह खुद और उनका पूरा विभाग कटघरे में खड़ा है। मेरा नाम विनीता शर्मा है। ब्लॉक ग्यारसपुर की आशा सुपरवाइजर हूँ। हम पूरे ग्यारसपुर में 179 आशाएं हैं और 22 आशा सुपरवाइजर हैं, जिसमें से हमारी बीसीएम जो रीता सक्सेना मैडम है, वो इतनी ईमानदार है, आज तक हमसे 1 रुपए तक नहीं मांगा, जबकि उन पर 70 लाख का आरोप लगाया जा रहा है। आई है जब से ही हमने देखा है उन्हें। और दूसरी बात, सीएम सर इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमारे सामने उन्हें बेइज्जत किया गया। उस दिन समस्त स्टाफ उपस्थित था। आप किसी भी सीएचओ से पूछ सकते हैं, समस्त एनएम से पूछ सकते हैं, सीएचसी के किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि बेइज्जती, एक महिला की बेइज्जती कहीं पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इतनी बेइज्जती की, ऐसे खड़े किए, उंगली बता के ट्रांसफर करवा दूंगा, ऐसे बात करते हैं। और वो भी सभी जिनके मैडम के अंडर में हम लोग काम करते हैं, हम लोग सामने मैडम को बेइज्जत किया जाता है। 70 लाख का जो गमन किया, बोल रहे हैं आशा के अकाउंट में गया। हम उस बात की गारंटी देते हैं। 179 के अकाउंट चेक कर लीजिए जाए और हम 22 के भी अकाउंट चेक कर लिए जाए, यहाँ तक कि बीसीएम मैडम का भी अकाउंट चेक कर लिया जाए। अगर हम गलती हैं तो हम हमारी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जिसने गलत किया, हमें बस न्याय चाहिए, वो हमारे सामने कटघरे में खड़ा। आज कलेक्टेड में किस कारण से? हम इसी के लिए आए हैं कि जो 70 लाख का गमन हुआ उसकी मतलब जांच की जाए, और जो जांच हो कौन विरोधी है वो हमारे सामने आए, उसके ऊपर कार्रवाई। मेरा नाम रीता सक्सेना, मैं बीसीएम ग्यारसपुर ब्लॉक से हूँ और मुझे 1 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके लिए आज मैं अपनी आशा और आशा सुपरवाइजर के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं आज न्याय लेने आई हूँ यहाँ। किसके द्वारा किया जा रहा है, पूरी बात बताइए। सर, ये मेरे ऊपर जिला चिकित्सालय अधिकारी महोदय श्रीमान योगेश तिवारी के द्वारा मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज मैं सर के कलेक्टर महोदय के सामने न्याय मांगने आई हूँ। और मुझे बार 70 लाख गबन का आरोप लगाया जा रहा है, मौखिक रूप से लगाया जा रहा है। तो इसलिए जी किस प्रकार का क्या मामला है? 70 लाख कैसे आए, कैसे गए? 70 लाख ये हम भी नहीं बता सकते हैं, पर है ना, 70 लाख का गमन किया गया। ये हर मीटिंग, हर कार्यक्रम कुछ भी होता है, वहां पर मुझे उंगली उठाकर बात करके, और ये तुम वही हो जिसने 70 लाख का गमन किया। पहले तो मुझे 18 लाख का गमन के द्वारे में बोला, फिर धीरे धीरे मात्राएं बढ़ती गई है, लेकिन सिर्फ मौखिक रूप में ही बताया जाता है। मैं ग्यारसपुर ब्लॉक ग्यारसपुर में बीसीएम ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की पोस्ट पर। आपने पहले कभी उन्हें कुछ अपनी नहीं, मैं हमेशा हर मीटिंग में उनकी सुनती रही, चुपचाप रही, लेकिन 7 तारीख को ग्यारसपुर में सीएससी ग्यारसपुर में ही वो खुद ही आए थे स्वयं ही, और मीटिंग चल रही थी। उसमें समस्त सीएचओ, समस्त एनएम, समस्त सेक्टर सुपरवाइजर और वहाँ के सीएससी के सभी कर्मचारी भी उपस्थित थे। उन्हीं के बीच में मुझे खड़ा कर मुझसे अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी से बोले हैं, और उंगली उठाकर मुझसे फिर वो वही शब्द यूज किया कि तुम वही हो जिसने 70 लाख का गमन किया है, हमेशा मुझसे, और एफआईआर करो इसके नाम से, इस तरीके से मुझसे बोला गया है।
यही तो अभद्रता है कि उंगली उठा के, जहाँ भी देखो मुझे उंगली उठाकर तुम वही हो। अगर आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये 70 लाख का गबन मेरे द्वारा जो किया गया है उसका मुझे लिखित रूप में और मैं उसको प्रूफ में मुझे दिखाएं कि ये 70 लाख का गबन कहाँ किया, कैसे किया और किसके पास मैंने ये 70 लाख किसके खाते में डाले हैं। जिला मुख्यालय पे कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दे रही है। उनका कहना है कि आपको उन पे आरोप लगाते हैं 70 लाख रुपए का कुछ गबन वगैरह किया है। सर आपका क्या कहना है? दिसंबर 23 और जनवरी और फरवरी 24 में तत्कालीन बीएमओ डॉक्टर सुनीता नागेश, जिनका ट्रांसफर होशंगाबाद हो चुका है, इन्होंने इनके कार्यकाल के दौरान जब ये होशंगाबाद पहुंची तो इनको पता लगा कि इनके कार्यकाल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को जो भुगतान हुआ है बिना इसकी जानकारी में, बीएमओ की जानकारी में और बिना उनके मोबाइल के आईडी पर कोई भी ओटीपी आए हुए किया है। वो लगभग 22-23 लाख रुपए एक महीने के हिसाब से है, तो ऐसी है 69-70 लाख के आसपास का पेमेंट हुआ है। तो जब मैंने कहा उनसे कि भी कैसे पेमेंट किया बिना बीएमओ की, तो इसने रीता सक्सेना है जो इसने वहाँ के बीएमओ, उसके बाद के जो बीएमओ थे उससे हस्ताक्षर करके भेज दिए। उसके बाद के बीएमओ का तो कोई रोल ही नहीं है, वो हस्ताक्षर कर भी नहीं सकता उसके ऊपर। जो होशंगाबाद जो बीएमओ पहुंची उसने वहां से शिकायत की है, यही आरोप है इनके ऊपर।